गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सभी के लिए हिंदी भाषा की पाठ नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सब लोग इस पाठ में भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, समझ पाएंगे बच्चों कि भाषा किसे कहते हैं और हम लोग को भाषा सीखने की क्या क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए, भाषा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या विशेषता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, एक एक करके सारी बातों को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप लोग ज़रूर एक बार मैसेज करें, कमेंट करें या सीधा कॉल कर लें बच्चों और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। आइए बच्चों, देखते हैं आज का पाठ नंबर 2, भाषा आई मीन लैंग्वेज। बच्चों चलिए देखते हैं। बच्चों आप जैसा देख पा रहे हैं, पाठ 2 में हम जो लिखे हैं उसका नाम है भाषा, मतलब बच्चों लैंग्वेज। भाषा जो शब्द है, हम उसके बारे में जब जानने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि जो भाषा है उस संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। भाष धातु संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों, जिसका जो अर्थ है कहना, बोलना, वाणी को व्यक्त करना या विचार को प्रस्तुत करना। बच्चों आप इसको ये समझिए कि जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है जिसका सीधा अर्थ होता है बोलना, कुछ कहना या विचार प्रस्तुत करना, वाणी को व्यक्त करना। बच्चों ये सारी चीज़ें जो है एक ही बात के लिए कहा गया है, मतलब बच्चों बोलने के लिए कहा गया है। अब आपके मन में एक बात आ सकता है बच्चों कि सर जी ये विचार किसे कहते हैं, विचार क्या होता है। तो देखो बाबू, जहाँ तक विचार के बारे में है, मनुष्य के मन की भाव, मन की भाव मतलब बच्चों मन में जो बातें विचार आती है उसकी बात कहा गया है, जिसमें आवाज़ नहीं होती है विचार कहलाती है। इसका कहने का आशय यह है बच्चों कि मन में जो भी बात आती है, अगर मैं उसको अभी तक नहीं बोला हूँ, किसी के पास नहीं कहा हूँ, मतलब उसको अभी हम बोलने की प्रयास ही नहीं किए हैं, उसी मन की बात है बच्चों, तो उसको हम लोग विचार कहेंगे। अब आप थोड़ा सा और जानकारी के लिए हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए मेरी प्रयास है बच्चों कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखना है बच्चों कि जो मैं विचार लिखा कि मनुष्य के मन की भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती है उसको हम लोग छुटू विचार कहते हैं। लेकिन बाबू विचार के बारे में देखिए, जो मैं जब इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया, देखिए लिखा हुआ है यह भाषा की अध्वन्यात्मक इकाई है। इकाई तो है बच्चों, लेकिन ये मन में है, बोला अभी तक नहीं गया है। अब देखना बाबू कि जो अध्वन्यात्मक इकाई होता है बच्चों, उसके बारे में कहा गया। देखिए कि अ जोड़ ध्वनि जोड़ आत्मक, अ मतलब नहीं, ध्वनि मतलब आवाज़, आत्मक मतलब स्वरूप लिए हुए। अगर मन में कोई बात है बच्चों, अगर भी वो स्वरूप नहीं लिया है, कहा नहीं गया है, उसको हम लोग विचार कहते हैं बच्चों। अब देखिएगा विचार के बारे में देखिए साफ साफ दिख रहा है, अतः विचार बराबर भाषा की अध्वन्यात्मक
इकाई। अगर बच्चों थोड़ा सा और समझिएगा, उसी विचार में मैं अगर आवाज़ जोड़ दिया, आवाज़ लगा दिया तो मेरा भाषा बन जाएगा। अब देखिएगा भाषा के बारे में कितना स्पष्ट कहा गया कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करने का बच्चों लेन देन करता है, बोलता बतियाता है, इन्हीं को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा अगर सचमुच पूछा जाए बाबू तो एकदम एक लाइन में उत्तर होगा कि भाषा एक माध्यम है। अब देखिएगा भाई एकदम बिल्कुल आगे सिंपल तरीका से समझने का प्रयास और कीजिए छोटू कि देखिए अगर मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है जो वक्ता है और बी श्रोता है। अब यहाँ पर दो शब्द बच्चों वक्ता और श्रोता, बोलने वाला को हम वक्ता कहेंगे, सुनने वाला को श्रोता कहेंगे। यदि ए व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो भाई जब कुछ कहेगा तो कुछ माध्यम अपनाएगा, तो उसी माध्यम का जो या साधन का जो नाम है बच्चों वो भाषा है, जिसमें विचार भी है और आवाज़ भी है। तो चलिए बहुत अच्छा छोटू आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। बहुत आसान तरीका से आप देखेंगे बच्चों कि भाषा की विशेषता क्या होती है, एग्जाम के लिए भी उसे या अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। मतलब भाई कोई भी बालक, कोई व्यक्ति बच्चों भाषा जन्मजात नहीं होता है, बल्कि वह समाज में रह के, परिवार में रह के, माता पिता के द्वारा सारी बातों को सीखता है, यानी अर्जित करता है। जो बच्चों मेरे पास नहीं होता है, बाहरी से हम प्राप्त करते हैं बाबू, उसको अर्जित कहते हैं। और एक संपत्ति है बच्चों, ये संपत्ति का मतलब छोटू कि आपको बता दें कि भाषा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी के पास नज़दीक ला सकता है या किसी से दूर भी कर सकता है। तो बिल्कुल संपत्ति के समान छोटू ही काम करता है। भाषा एक सामाजिक, बच्चों देखिए भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब बच्चों आप जैसा समाज में रहेंगे, जैसा कल्चर में रहेंगे, जैसे परिवेश में रहेंगे बाबू, वैसा भाषा को आप सीखते हैं। यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह परिवर्तनशील होती है, अर्थात इसका स्वरूप अंतिम नहीं है। बच्चों आप जब भाषा का उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो आप देख पाए थे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, सौरसेनी, तब हिंदी बच्चों, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। मतलब बच्चों कोई भी बाबू जो भाषा का रूप है वो अस्थाई नहीं है, समय के साथ इसका रूप स्वरूप क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। अब हम लोग सोचते हैं जब हम लोग हिंदी बोल रहे हैं यही अंतिम है, नहीं बाबू, समय बढ़ने दीजिए, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल छोटू, तुरंत नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे इस भाषा में भी परिवर्तन होगा, लिखने का, बोलने का, सब में कुछ न कुछ आपको अंतर दिखने को मिलना शुरू होता है बच्चों। समय का देन होता है। यह भाषा देखिएगा, भाषा का स्वरूप मानक होता है। मानक बाबू हम उसको कहते हैं जिसमें जिस भाषा का व्याकरण भी हो और लिपि भी हो बच्चों। देखिए मैं लिखा हूँ व्याकरण और लिपि हो, जब जिस भाषा का है वो मानक कहलाएगा। जैसे बच्चों अगर हम लोग कहें हिंदी तो हिंदी का लिपि भी है और आपको छोटू व्याकरण भी है, तो मानक कहलाएगा। और भाषा छोटू जिसमें तो लोग बोलते तो हैं लेकिन उसका लिपि नहीं होता है, व्याकरण नहीं होता बच्चों, तो उसको हम लोग मानक नहीं कहेंगे। भाषा बोलेंगे लेकिन मानक उसको हम लोग नहीं कहेंगे। भाषा का स्वरूप छोटू कठिन से सरल क्यों होता है, कहने का मतलब बच्चों कि जब कोई भाषा हम लोग सीखते हैं, नहीं आता है बाबू, तो हमारे लिए क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन समय के साथ बच्चों समय बदलता रहेगा और धीरे धीरे बच्चों जब आप अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, समाज में जाइएगा बच्चों, तो वही आपको जो कठिन लगता था वो कहा जाएगा बच्चों सरल हो जाएगा। देखते हैं बाबू, बोलना यानी भाषा छोटू, अभी घर में लोग बोल लेते हैं छोटू, वही कहीं 10 समाज बैठा है छोटू, वहाँ अगर बोलने की बात होगा तो आपको लोग कहेगा तुम बोलो, तो तुम बोलो, हमको बोलने नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों बोलना कठिन। लेकिन जब आप बोलना शुरू कर देते हैं 1 बार 2 बार 3 बार बच्चों, तो वही आपके लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, एकदम आसान बच्चों। अब देखिएगा अगला छोटू, सब टॉपिक टोटल छोटू, पीजीटी, टीजीटी, आकलन, टेट, सीटेट,
कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ये सब आपके लिए छोटू वरदान साबित होगा। बस आप एक बार नोट बना लेना बाबू, बहुत बेहतर होगा। देखिए, भाषा की विकास क्रम, मतलब छोटू भाषा कैसे आपका डेवलप किया है। सबसे पहले बाबू ध्वनि, उसके बाद भाषा ध्वनि, उसके बाद छोटू वर्ण, उसके बाद छोटू अक्षर है, और उसके बाद देखिए शब्द होगा, और अंतिम बच्चों वाक्य बन जाएगा, जहाँ से हम लोग का बोलने का प्रक्रिया पूरा हो जाती है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम देखेंगे एक एक से कि ध्वनि के बारे में कहा गया, ध्वनि हम किसे कहते हैं। देखिए बाबू, ध्वनि के बारे में कहा गया कि आवाज़ जो अस्पष्ट हो, अगर किसी प्रकार कोई आवाज़ करता है बच्चों, लेकिन अगर उसकी आवाज़ हम लोग को समझ में नहीं आया, तो सिर्फ छोटू उसको हम लोग ध्वनि कहेंगे। और वही आवाज़ बाबू जब सुस्पष्ट हो, सार्थक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे छोटू, भाषा ध्वनि कहना शुरू कर देंगे। मतलब ध्वनि ही है, लेकिन भाषा का रूप वो आपका ग्रहण कर लिया बच्चों। अब देखिए आगे, भाई देखो मैं लिखे बाबू कि उच्चारण की या मौखिक दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि बाबू कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी बाबू भाषा ध्वनि लिखता है, लेकिन भाई जब हम लोग क्लास को कर रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं, तो जो भाषा ध्वनि जो है भाषा का रूप ले लेता है, तो उसको भाषा ध्वनि हम लोग कहेंगे। और सबसे छोटी इकाई है क्या चीज बाबू, उच्चारण का और मौखिक का। देखना बाबू आगे, चूंकि ध्वनि भाषा की ही इकाई है, इसलिए भाषा ध्वनि को ध्वनि ही कहा जाता है। इसको बहुत समझना छोटू, कंफ्यूज मत हो जाना कि हमको ऑप्शन में भाषा ध्वनि लिखा रहेगा, नहीं भाई। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, ध्वनि इकाई पूछेगा छोटू, तो समझिएगा आपको क्या आंसर आएगा, ध्वनि ही आएगा, जिसको हम भाषा ध्वनि भी हम लोग कह लेते हैं बच्चों। अब देखिएगा वर्ण, वर्ण के बारे में छोटू कहा गया कि वर्ण किसे कहते हैं सर जी। देखो बाबू, भाषा ध्वनि की यह लिखित रूप की इकाई है बच्चों। ये बहुत बाबू छोटू, अगर कोई भाषा हम लोग बोलते हो, बतियाते हो बाबू, अगर उसको लिखना चाहो, कलमबद्ध करना चाहोगे भाई, तो उसके लिए आपको वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। यानी वर्ण जो है छोटू, कोई भी ध्वनि की लिखित रूप देने का पहला रूप होता है, इसलिए उसको भी इकाई हम लोग बोलते हैं। यह अस्पष्ट होती है बाबू, गुड बाबू। ध्वनि अस्पष्ट होता है, लेकिन वर्ण होता है वो स्पष्ट होता है। देखिए मैं लिखा हूँ बाबू कि लिखित, लिपि कहेगा, लेखन कह लेगा, शब्द रचना कह लेगा की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन छोटू, सबसे छोटा ध्वनि होता है छोटू, लेकिन वो उच्चारण मौखिक कहेगा तब, लेकिन लिखित कहे, लिपि कहे, लेखन कहे छोटू, शब्द रचना कहे, तो आपको वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। अब देखिएगा अक्षर के बारे में बाबू कि सर जी अक्षर किसे कहते हैं। देखिएगा, अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए हम तरीका से समझे बच्चों, बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं छोटू। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है अ जोड़ क्षर, अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश या विनाश, खर्च, क्षय, टुकड़े। अक्षर जिसका खंड न हो उसे अक्षर कहते हैं बच्चों। खंड न हो से क्या बोलते हैं, उसको अक्षर कहते हैं। लेकिन बाबू सबसे बड़ी बात है कि यह केवल ब्रह्म के अर्थ में होता है छोटू, ब्रह्म के अर्थ में लिखा हुआ है, मतलब छोटू भगवान के अर्थ में इसका आएगा सीधा। अगर इसको आज के डेट में हम लोग समझे बच्चों, तो इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। अक्षर जिसका हम नाश नहीं कर सकते हैं, कहा भी गया छोटू कि हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ये बच्चों अक्षर के बारे में कहा गया था, लेकिन आप ये समझो कि ये बातें केवल ब्रह्म के रूप में बच्चों। अब आइए आगे देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से छोटू अक्षर क्या होता है उसको आप देख लो बाबू। कहता है बाबू कि ध्वनियों का एक समूह जिनका उच्चारण एक श्वास में, माने एक झटका में
एक ही आघात में हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग बोलते होगे भारत, अगर बाबू भारत बोलते हो भारत, तो आप देखो अपना आवाज़ पर थोड़ा सा विश्लेषण करो। भारत लगता है भा एक साथ बाबू और रत एक साथ बोलाता है भारत, तो बाबू एक वर्ण ये हो गया छुटू, एक अक्षर हुआ और एक अक्षर रत हो गया। तो ये सब आप समझेंगे, इस पर 2 अक्षर बच्चों है। आपको बोलना है एक झटका में, जो आपको बुलाता है बच्चों उसको अक्षर हम लोग कहते हैं। एकदम आसान बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं छुटू, धीरे धीरे आप इसको देखते जाइएगा, समझिएगा बच्चों। अब देखिएगा हम यहाँ पर छोटू कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप आराम तरीका से इसको समझिएगा। भारत हो गया, मानव, मानव, माँ जोड़ नौ, यानी यहाँ पे 2 अक्षर बच्चों माँ और न। मानवता, मानवता बच्चों, जब मानवता को तोड़ा गया बाबू तो 3 भाग हो गया छोटू, इसको हम लोग अक्षर कहेंगे। उपलक्ष्य माने छोटू, उप जोड़ लक्ष्य, बोलिएगा बाबू, ये मत देखना छोटू कि इतना लंबा शब्द है तो हम उस शब्द को अक्षर कह देंगे, नहीं भाई, ये बोली पर है बच्चों। आप देखना जिसे लिखा है उपलक्ष्य, तो बाबू जब उपलक्ष्य लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो उपलक्ष्य बोलोगे तो उपलक्ष्य माने उप एक साथ बाबू, लक्ष्य साथ, तो शब्द कितना हुआ 2 हुआ छोटू। अब देखिएगा कहता बाबू अक्षर के भेद, अक्षर के भेद बच्चों यह लिखा है छोटू, बुधाक्षर है और युक्ताक्षर है, चाहे मुक्ताक्षर बोलते हो। देखिए युक्ताक्षर ही कह लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बच्चों अगर बुधाक्षर कहिएगा तो स्वर रहित बच्चों, जितना भी स्वर रहित है, जिसे क हलंत में बच्चों, तो ये अक्षर कहलाएगा, लेकिन बुधाक्षर कहलाएगा। और युक्ताक्षर मतलब क बच्चों, जिसमें स्वर जुड़ा हुआ रहेगा वो युक्ताक्षर कहलाएगा। बस इस बात को छोटू हल्का समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसान है। वर्ण और अक्षर में भेद को आप जरूर समझिएगा, बहुत बच्चे छोटू कंफ्यूज में रहते हैं। देखना भाई, वर्ण और अक्षर में के भेदों में अंतर बच्चों, देखो जिसका खंड न हो उसको वर्ण कहते बच्चों। जैसे क जोड़ अ बराबर क हुआ, तो क को तोड़िएगा तो टूटेगा, लेकिन अब नहीं टूटेगा बाबू, और जहाँ से नहीं टूटेगा वो आपको वर्ण कहलाएगा। देखो ऐसे लिखा हूँ, श्वास के एक झटके में एक आघात में कहिए, स्वरयुक्त कहिए जो बोला जाएगा बाबू, उसको हम लोग अक्षर कहेंगे। जैसे छोटू क ख। वर्ण लिखित का बच्चों, लिखिएगा तब वर्ण होगा, लेकिन अक्षर जो है बाबू, अक्षर का निर्माण जो बच्चों, उच्चारण कैसे उच्चारण करते हैं बच्चों, एक झटका की 2 झटका में उसको बोल रहे हैं बाबू, इस पर हमको देखना पड़ता है। सभी स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं बाबू, जितना स्वर है जितना व्यंजन है उस सभी क्या बाबू वर्ण है, लेकिन सभी स्वर जो है वो अक्षर होते हैं छोटू, व्यंजन केवल व्यंजन छोटू अक्षर बात नहीं कहा। सभी स्वर अक्षर हैं, लेकिन सभी स्वर व्यंजन वर्ण है, लेकिन सभी स्वर केवल अक्षर हैं। जो व्यंजन होते हैं बच्चों उनकी अक्षर कहना कोई जरूरी नहीं बन पाता है, सो आप इसको दिमाग में रखिएगा बच्चों। अब देखिएगा शब्द, शब्द के बारे में बच्चों कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक माने बाबू जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे कमल, कलम। अब देखिएगा मैं लिखा हूं उसमें सूत्र, सार्थक अर्थ या स्वतंत्र अर्थ की दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा के सार्थक से भाई अर्थ निकालना चाहिए, स्वतंत्र की कहिएगा, मैंने कोई पर डिपेंड नहीं किया छोटू, उसके हिसाब से अगर पूछ देगा तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा बाबू, शब्द हो जाएगा। बस वाक्य देखिए, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक माने बच्चों ऐसा वाक्य बोला गया हो जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो। जैसे देखिएगा कर्ता, कर्म, क्रिया, अगर जिस फॉर्मेट में है बच्चों तो आपको वाक्य कहलाएगा। जैसे
कमल विद्यालय जाता है। अर्थ स्पष्ट है बच्चों, सार्थक है। कई गो शब्द कमल, विद्यालय, जाता है, सब बच्चों लिखे देखिएगा। तालाब में कमल खिल चुका है। अब बाबू देखिए यहाँ भी शब्द समूह है, इसका कुछ सार्थक अर्थ है। हालांकि देखिए दोनों जगह कमल है, यहाँ भी कमल है, लेकिन बच्चों दो, एक कमल व्यक्ति का नाम है, एक यहाँ फूल का नाम बच्चों। तो ये वाक्य के अनुसार छोटू इसका अर्थ हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिएगा व्यवहारिक, देखिएगा व्यवहारिक बच्चों या व्याकरणिक दृष्टि से अगर कोई पूछेगा तो इसमें कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ मैंने बोला चुका जो बोलना था से। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है बच्चों। इसमें आप नोट लगा लो बाबू कि अगर इकाई तो कै गो छोटू, लेकिन सब अलग अलग सबका वैल्यूएशन बच्चों। हमने क्या किया बाबू देखिए, हम सब इकाई को एक जगह लगा दिया हूँ। विश्वास नहीं करोगे बच्चों, एकदम एग्जाम में यहाँ से सवाल छपेगा ही छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जरूर देखिएगा इसको। हर हाल में इसको आप लोगों को पूरा करना होगा। इसको दिमाग में आप बनाए रखिएगा, अच्छा रहेगा। देखना बच्चों, अरे भाई रुकना बच्चों, तो आइए बच्चों देखिएगा एकदम बिल्कुल छोटू, बहुत आसान तरीका से एकदम बिल्कुल 0 0 से हम लोग सब बात को समझेंगे। देखिएगा भाषा की जितने भी इकाई है बच्चों, मैं सबको एक जगह लगाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको छोटू कभी दिक्कत न लगे समझने में। आइए इसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिए बच्चों। भाषा की, आइए बच्चों अब देखिएगा बाबू, जो भाषा की मैंने इकाई पढ़ाया उसको सही इकाई को मैं एक जगह रखने का काम कर रहा हूँ ताकि आप अवलोकन करते हुए इन चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू क्या लिखता है छोटू कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, कुछ नहीं बोला, न उच्चारण बोला न लिखित बोला, तो आपको बोलना होगा छोटू वर्ण। उच्चारण की मौखिक दृष्टि से, उच्चारण दृष्टि से अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बाबू, तो बोलना है आपको ध्वनि। लिखित बोलेगा, लिपि लेखन बोलेगा बच्चों, शब्द रचना बोलेगा, उसकी बात करेगा तो आपका आएगा छोटू वर्ण आएगा छोटू। देखिएगा लिखित कहेगा तब भी अगर बच्चों कहता है सार्थक स्वतंत्र की दृष्टि से बात करेगा बच्चों तो होगा शब्द छोटू, सबसे छोटा ही कहीं। अगर व्यवहारिक बोल दे, व्याकरणिक कहते बच्चों पूर्णता कंप्लीट हो गया, तो भाई जब तक वाक्य नहीं बनेगा, कोई भी बातें कंप्लीट नहीं होती है, तो पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है बाबू। और अर्थ और रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई भी का पड़ेगा, वाक्य पड़ेगा बच्चों। कहीं आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बाबू ये 6 लाइन आप जरूर याद कर लेना छोटू, बहुत इंपॉर्टेंट छोटू, 6 लाइन आपको याद कर लेना होगा। ये जो भाषा की इकाई है एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म होगा बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा है भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसको जरूर आपको याद नोट्स कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत कभी न हो। अब आइए बच्चों आगे देखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि भाषा या भाषाई कौशल का विकास क्रम। मैंने भाषाई अगर हमको अच्छा डेवलप करना है, मेरी भाषा बहुत अच्छा हो बाबू, तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए चाहे इसका क्रम देख लीजिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बच्चों। 1 2 3 4 क्रम तैयार किया बाबू, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी क्रम में बच्चे या हम सब बच्चों
भाषा को सीख पाते हैं। सु मतलब सुनना होता है, बो मतलब बोलना होता है बच्चों, इस सुनना लिख लीजिए बच्चों, सुनना। प से पढ़ना, ली से लिखना। अब देखना भाई, अगर इसको शॉर्ट में चाहेंगे बच्चों याद करने के लिए तो इसको याद करना बाबू एकदम आसान छोटो। सुबोपली बोलते हैं हम इसको, सुबोपली बोलते हैं हिंदी में। सुबोपली का मतलब हुआ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवपले बच्चों संस्कृत का छोटू वही चीज़ है, श्रवण करना, वाचन करना, पठन करना, लेखन करना। अंग्रेजी बच्चों LSRW, एल से बच्चों लिसनिंग, लिसनिंग होगा, एस से स्पीकिंग होगा, आर से बच्चों, आर से अगर आप कहेंगे रीडिंग कहेंगे बच्चों, और डब्ल्यू से बच्चों राइटिंग कहिएगा। ये चार वो जो स्टेप है बच्चों, आप जरूर इसको याद कीजिएगा। अब बाबू देखिए जरूर नोट लिखे हैं कि मारिया मोंटेसरी बच्चों, जो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का छोटो बहुत एक अच्छी मैंने अपना शोध की बच्चों, उसमें उनका कहना है बच्चों कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उनका परिवर्तन कर दी है, थोड़ा सा आप लोग देख लें बच्चों, उसको चेंज कर दिए तो फिर भी देखिए क्या लिखती हैं छोटू कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशल का विकास क्रम देखिएगा, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। बच्चों कुछ नहीं किया हो, लिखना पढ़ना को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया बच्चों। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि पहले पढ़ना था तब लिखना, लेकिन ये लिखना कर दिया तब पढ़ना कर दिया। कोई बात नहीं भाई, उसकी मर्जी थी भाई, अपना शोध की बताई, चलिए याद कर लिया बच्चों। हाँ अगर एक बात कहे बाबू, नाम धर के पूछेगा तब, अगर नाम नहीं रखा बच्चों तो आपको सुबोपली ठीक लगाना है। अब देखना बच्चों आगे तो सब भाषा सीखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों, भाषा सीखने का आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे बच्चों, जानेंगे कि किस प्रकार से भाषा सीखने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ बात बताई गई बच्चों। इसमें कहा गया है कि किसी भी बालक को, व्यक्ति को या किसी को भी अगर भाषा सीखने की बात है बच्चों तो उसके पास 3 प्रकार का। अब आइए बच्चों हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। अब आइए भाषा सीखने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग समझें। इसके बारे में कहा गया बच्चों कि भाषा सीखने के लिए किसी बालक व्यक्ति के पास 3 तरह की बात होनी चाहिए, जिसमें पहला लिखा गया है जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा कहने का मतलब बच्चों कि अंतः मन से बोलने के लिए प्रेरित होना, किसी के कहने पे नहीं बच्चों। जब कोई भी बालक व्यक्ति भाषा को सीखने के लिए अगर वो प्रेरित हो जाता है कि मुझे सीख लेना है, तो बच्चों समझिए कि वह आराम से भाषा को सीख पाता है। भाषा सीखने का जो पहला गुण बताया गया वो बताया गया जिज्ञासा को। उसके बाद बच्चों हुआ अनुकरण। अनुकरण कहने का मतलब है बाबू कि अगर मैं किसी भी चीज़ों को अगर हमको सीखना है तो अगला व्यक्ति या कोई कैसे काम को किया अगर मैं देख लूँ तो शायद मुझे उसको देखने के बाद काम को करने में कुछ सटीकता आएगा, कुछ शुद्धता आ जाएगी। तो अनुकरण मतलब के जैसा या के अनुसार बोलना, मतलब कोई अगर कोई व्यक्ति वक्ता अच्छा बोल रहा है बच्चों तो उसको देख करके भी हम लोग सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों है अभ्यास। अगर बाबू आप अभ्यास करने का मन बना चुके हैं तो आप जान लीजिए कि आपके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। लेकिन बाबू आपको अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास मतलब होता है बार बार बोलना, दोहराना, इसको अभ्यास कहते हैं। इस तरह के बात बच्चों हम लोग सीखे कि भाषा सीखने की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए वो 3 है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब आइए बच्चों देखेंगे हम लोग भाषा के रूप। बाबू भाषा के देखिए रूप जो होता है छोटो वो 3 है, मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। मौखिक कहने का मतलब बाबू कि बोलकर और सुनकर, और
भाई मौखिक भाषा को हम लोग कैसे समझते हैं बच्चों? कोई बोलता है, कोई सुनता है, मतलब बोलकर और सुनकर। लेकिन बाबू अगर मैं मौखिक के बाद लिखित कहूँ तो लिखित का मतलब हुआ लिख कर और पढ़ कर। मतलब बच्चों कोई लिखेगा और उसकी बातों को पढ़ करके समझेगा। और सांकेतिक तो बाबू देखना है, जिस संकेत कैसा किया है उसको समझना है, देख कर और समझ कर बच्चों। अब आइए हम लोग एक एक करके तीनों बारे में देखेंगे। देखिए मौखिक भाषा मतलब बोल कर और सुनकर इसका की हुआ। अगर हम भाषा का हम मूल रूप कहें तो बाबू उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जब व्यक्ति भाषा को बोलकर प्रस्तुति करता है तथा श्रोता उसे सुनकर ग्रहण कर लेता है तो उसे मौखिक भाषा हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू बाबू, वार्तालाप हो गया, नेतागण का भाषण चलता है बच्चों, तो इसको लिख लिख कर नहीं समझते हैं, वो बोलता है, वो सुनते हैं, समझते हैं बच्चों। करके सारी बातों को समझेंगे कि मौखिक क्या है, लिखित क्या है और सांकेतिक क्या है बच्चों। देखिएगा मौखिक भाषा कहने का मतलब बाबू कि यह भाषा का मूल रूप होता है। इसमें ये नहीं होता है बच्चों कि हमको कोई टेक्निकल जो सुने हम उसको बोलना शुरू करते हैं। मतलब बाबू इसमें बोलकर और सुनकर हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा जब व्यक्ति भाषा को बोलकर प्रस्तुति करता है और श्रोता उसे सुनकर ग्रहण करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, साक्षात्कार, वार्तालाप, नेतागण का भाषण बच्चों, ये सब मौखिक होता है बाबू। अब देखिएगा आगे छोटू थोड़ा सा, अगर सचमुच पूछा जाए तो मौखिक भाषा का जो स्वरूप है सबसे सरल है बाबू। क्यों भाई? क्योंकि उच्चारित वर्णों, शब्दों, वाक्यों को सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे कहा था कि चुप रहना का अर्थ हुआ चुप रहना, खाना का अर्थ हुआ मतलब जो कहा बच्चों उसको हम लोग सुने और समझे। मौखिक भाषा का अर्थ बोलने की ढंग से भी समझ में आ जाता है। भाई किस रूप में बोला तो उसको हम लोग उसके भी तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे लिखा है अच्छा करता है, बोलने की ढंग के आधार पर अलग अलग इसका अर्थ निकल सकता है बच्चों। इस आप सुने होंगे कभी कभी बच्चों, कोई कहा कि अच्छा मैंने गुड, अच्छा ये बात है। तो कुछ बच्चों कमेंट भी होता है ऐसा, मैंने आप जिस तरीका से बोलिएगा उसका आप लोग अर्थ को उसको लगाते हैं बच्चों। तो याद रखिए मौखिक सबसे सरल भाषा बच्चों जिसको हम लोग बोल कर और सुन करके समझते हैं। अब देखा वो अगला है लिखित भाषा बच्चों। लिखित भाषा के बारे में कहा गया कि लिख कर पढ़कर जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करता है तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बच्चों पत्र पत्रिकाएं हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, समाचार पत्र बच्चों, ये सब क्या चीज़ है? ये सब बाबू लिखित भाषा का उदाहरण है। कोई पेपर अखबार आता हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उसमें लिखा हुआ रहता है छोटू और लोग पढ़ के समझते हैं। चलिए अब देखना बच्चों आगे, लिखित भाषा छोटू सरल और कठिन दोनों है बाबू। क्यों सर जी? क्योंकि जो जानते हैं, जो व्यक्ति भाषा को लिखने जानता है उसके लिए तो आसान बच्चों, कि जो नहीं जानता उसके लिए बच्चों बहुत कठिन बाबू। जैसे देखिएगा हिंदी लिखित है तो हम लोग के लिए सरल है बच्चों। क्यों भाई? हम जानते हैं। अगर उर्दू लिखना पड़े बच्चों तो हमारे लिए कठिन होगा, क्यों? हम नहीं जानते बच्चों। तो जिस चीज़ को हम जानते बच्चों वो हमारे लिए सरल है, जो नहीं जानते उसके लिए हम लोग को कठिन बच्चों। अब आइए थर्ड देखिएगा सांकेतिक भाषा बच्चों, बहुत आसान बच्चों। सांकेतिक भाषा को आप एकदम बिल्कुल ढंग से समझिए बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत मीनिंग को निकालना पड़ता है बाबू। इसमें देख करके और समझ करके हम भाषा को समझते हैं। देखिए जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा, माने इशारा करके बाबू, संकेत माने इशारा के द्वारा करता है तो उसे सांकेतिक भाषा हम लोग कहते हैं। जैसे देखिएगा ताली बजाना, एम्पायर द्वारा संकेत करना बच्चों। जब क्रिकेट मैच या फुटबॉल कोई होता है बच्चों, जो एम्पायर होता है छोटू, जो अगर डिसीजन देता है देखते हैं इशारा से, बोलता नहीं बच्चों, हाथ से इशारा कर दिया, हम लोग उसको समझते हैं बच्चों। अब देखिएगा
गाड़ियों का हॉर्न बजाना, चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर ट्रैफिक नियम का लाल पीले हरे और अन्य निशान इत्यादि जो लगे रहते हैं बच्चों, ये सब सांकेतिक भाषा है। वो सब संकेत बना दिया गया, कोई कहेगा नहीं बच्चों, पढ़े आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको देखना है और आपको समझना है कि क्या संकेत किया है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा बच्चों। क्यों भाई? क्योंकि ये संकेत निश्चित नहीं होते बच्चों। हर चीज़ के लिए छोटे संकेत अलग अलग हो सकते हैं, एक ही काम के लिए संकेत अलग अलग होता है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको कठिन मानते हैं। जैसे ताली बजाना, अगर कोई ताली बजा बच्चों कीर्तन कर रहा है तो उसमें ये आनंद के भाव में है, लेकिन बीच रास्ता में बच्चों कहीं रास्ता पर जा रहा है वहाँ ताली बजा दिया बच्चों तो आश्चर्य कुछ प्रकट किया। और अगर दोस्त को बुलाना है बच्चों तो वो ताली बजाइए तो इशारा का भाव हो गया। तो बच्चों मैंने संकेतिक का मीनिंग अलग अलग भी हो सकता है, जिसका जिस रूप में यूज किया गया हो। बच्चों बहुत बड़ी बात छोटो, ध्वनि चाहे जिस स्रोत से उत्पन्न हुआ हो सार्थक नहीं है अगर उसमें आवाज़ बच्चों तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अर्थात देखिए बच्चों मैं लिखा हूँ, जब तक हम किसी सार्थक ध्वनि का श्रवण नहीं करते तब तक वह हर ध्वनि सांकेतिक भाषा है बच्चों। अगर आप मान लीजिए बच्चों कोई आवाज़ हो रहा है, ताली है, घर मतलब किस प्रकार का, तो उसको छोटे हम लोग सांकेतिक भाषा ही कहेंगे। जब तक उसमें कोई प्रकार का कोई सार्थक ध्वनि नहीं आएगा तब तक उसको बच्चों हम लोग ध्वनि उसको हम लोग मौखिक भी नहीं कहेंगे। मौखिक मतलब तब होगा जब उस आवाज़ में कुछ अर्थ आ जाएगा। अगर केवल आवाज़ है बच्चों, चाहे जिस प्रकार की भी आवाज़ हो, वो सार्थक नहीं है बाबू, तो उसको भी सांकेतिक हम लोग कह लेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, मैं बहुत दिनों के बाद पुनरुक करके फिर से एक बार आप लोग को मैं वीडियो भेजना शुरुआत किया हूं, और मैं वादा करता हूं बच्चों कि अगर सब कुछ सकुशल रहा तो आपको हर लगभग विषयों का बिल्कुल अलग अंदाज में अलग तरीक़ा से आपको PDF मिलेगा। और बच्चों ये जो YouTube के माध्यम से आप जो देखेंगे बच्चों, आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, मोबाइल नंबर दें बच्चों, आपको PDF भी आपको मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स बनाते चले और अच्छा करें। एक बार पुनः बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोग को एक बार ज़रूर बताएं बच्चों कि आप इस चैनल से जुड़ें, बहुत ही लाभ होने वाला है। धन्यवाद बच्चों, दैट्स ऑल।